ठीक है, वहां से चेक कर लो ऑडियो का। ठीक है, चलिए, कल हम लोग लास्ट क्लास में कहां पर थे? लास्ट क्लास में हम लोग थे एनर्जी, लास्ट जो हम लोग डिसाइड कर रहे थे, हल्का हल्का डिस्कस किए थे हम लोग एनर्जी। तो एनर्जी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कल थोड़ा बताए भी थे आपको। अभी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे एनर्जी के बारे में और फिर डिस्कस करेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम लोग को फिलहाल जो पढ़ना है वो दो फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ना है। एक हो गया काइनेटिक एनर्जी, दूसरा हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ये दो एनर्जी पर फोकस ज्यादा करना है। फिर आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे अलग अलग एनर्जी पढ़ेंगे, थर्मल एनर्जी भी पढ़ेंगे, केमिकल एनर्जी भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले बात करते हैं एनर्जी पर। एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं? ई से। कैसा क्वांटिटी होता है ये? स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर है। राहत की बात है कि स्केलर है, तो मतलब 2 जूल प्लस 5 जूल इज इक्वल टू 7 जूल लिख सकते हैं, सोचने की जरूरत। लेकिन वेक्टर होता तो 7 जूल होता भी, नहीं भी हो सकता था, वो डिपेंड करता कि दोनों के बीच का एंगल क्या है। ठीक है, लेकिन चूंकि ये स्केलर है, आसान है आपके लिए समझना। तो जैसे मान लीजिए सपोज कर रहे हैं कि आप खाना खा रहे हैं, उससे आपको एनर्जी आ रहा है आपकी बॉडी में, तो उस एनर्जी का कोई डायरेक्शन है क्या? नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए उसको स्केलर क्वांटिटी में रखा गया है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में। अब ये समझना है सबसे पहले कि एनर्जी हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। एनर्जी बहुत बड़ा, बहुत उसका वास्ट मतलब डायमेंशन है, आप इतना आसानी से उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें होते हैं। लेकिन जो ओवरऑल हम समझ लेंगे वो ये है कि एनर्जी जो है किसी बॉडी का या किसी सिस्टम का, सिस्टम कहते हैं तो एक से ज्यादा मासेस या एक से ज्यादा बॉडी हो सकते हैं। ठीक है, सिस्टम का, किसी सिस्टम का किसी पर्टिकुलर स्टेट या किसी कंडीशन पर, स्टेट के ही या कोई कंडीशन पर जो उसके पास एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो वर्क में कन्वर्ट कर सकता है उसको, मतलब वर्क कर सकता है जिसके कारण वो एनर्जी होगा। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि उसके पास एनर्जी है। एक पर्टिकुलर स्टेट पर उस बॉडी के पास जितना एबिलिटी है वर्क परफॉर्म करने का, उसी को हम लोग एनर्जी मानते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए सपोज करें कि एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक कार है और ये कार यहां पर सपोज ये रुका हुआ है, U0 है उसका, T बराबर 0 पर, मास उसका M बराबर 200 kg है। तो इसके मास के, चूंकि ये रेस्ट पर है, तो काइनेटिक की तो बात नहीं करेंगे। काइनेटिक का मतलब सिंपल समझ में आता है कि काइनेटिक मतलब मोशन करता हुआ। चूंकि रेस्ट पर है तो काइनेटिक की बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं कि इसके पास एनर्जी नहीं है, एनर्जी है। जैसे ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल है, और ग्राउंड लेवल से ये H जो है वो 100 मीटर है। ठीक, तो छोटा सा कार 200 kg का बहुत ज्यादा बस नहीं है, एक रोबोट कार है। मान लीजिए उसको 100 मतलब 100 मीटर से आप उसको छोड़ेंगे, क्योंकि उसके पास इनिशियल वेलोसिटी तो है नहीं, आगे मूव करेगा नहीं, उसको रिलीज करेंगे तो ग्राउंड को हिट करेगा ना, हिट करेगा तो उसके पास, जैसे ही वो ग्राउंड को हिट करने वाला होगा उसके पास वेलोसिटी आ जाएगा। तो यदि उसके पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है तो भी ये देखना पड़ेगा रेफरेंस लेवल क्या है, रेफरेंस लेवल पर देखना पड़ेगा, और जब ग्राउंड को हिट करने वाला होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेट में उसके पास जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हम लोग अलग फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। और जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास ये फर्स्ट अकाउंट है, अकाउंट समझते हैं? बैंक अकाउंट है, और ये सेकंड बैंक अकाउंट है। तो मान लीजिए ये एसबीआई है, सीबीआई नहीं है, एसबीआई है, और ये मान लीजिए पीएनबी है, अपना पीएनबी। ठीक है, एक चीज आपको इंफॉर्मेशन बता देते हैं, ये बहुत बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, यहां पर खोदने की कोशिश मत कीजिएगा। पीएनबी का ट्रेजरी यहीं पर है, खोदिएगा और गेट उसका लॉक यदि खोल लिए तो आप 500 करोड़ के अधिकार हो जाएंगे।
ठीक है, मतलब इसके जस्ट नीचे आप ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग 500 करोड़ के ऊपर हैं, हमारे पैरों के नीचे 500 करोड़ पड़े रहते हैं, हम लोग चिंता नहीं करते, है ना, कह सकते हैं। हाँ, हमारे पैरों के नीचे 500 करोड़ होते हैं, हम लोग कभी चिंता नहीं करते हैं, कभी हम लोग इस बात घमंड भी नहीं किए कि हमारे पैर के नीचे 500 पड़े हैं। तो कभी खोदने की, कभी बैग में ऐसा रहो कि छेनी हथौड़ी लेके आ जाए और लास्ट डे तो मान लीजिए कि एक एसबीआई अकाउंट है और एक पीएनबी अकाउंट है, ठीक है। सपोज कीजिए जैसे आपकी हालत है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, ठीक है। जैसे आपकी हालत है, मान लीजिए 100 रुपए है आपके पास, अभी सारा 100 रुपए जो आपके पास है, मतलब टोटल आपके पास टोटल अमाउंट कितना है, 100 रुपए है, वो सारा पैसा आपका एसबीआई में है, ठीक है। तो आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है ना, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया आपने, अपना अमाउंट कुछ उसमें से आपने पीएनबी में ट्रांसफर कर दिया, मान लीजिए कि 40 रुपए कर दिया, ठीक है। तो 40 रुपए ट्रांसफर कर दिया, तो ये ट्रांसफर जो कर रहा है ना, जो ट्रांसफर कर रहा है, मान लीजिए आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए आप फिजिकली ही ट्रांसफर कर रहे हैं, मान लीजिए आप वहां से निकाले 40 रुपया, लेकर गए पीएनबी, और पीएनबी में आपने जाकर 40 रुपया जमा कर दिया, मान लीजिए ऐसा आप कर रहे हैं, तो आप वर्क कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं मतलब आप एनर्जी को कैरी कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो कहने का मतलब यहां 100 रुपया था पहले, तो उसमें से 40 रुपया आपने इस अकाउंट में डाल दिया, तो यहां पर कितना बचा, 60 रुपया, और यहां कितना हुआ 40, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना हुआ 100, पहले कितना था। तो टोटल जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, या टोटल आपका जो पैसा है आपके पास, वो कंजर्व रहेगा। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल है। लेकिन यदि वर्क हुआ है कंजर्वेटिव फोर्स के कारण, यदि यहां से यहां ट्रांसफर जो हुआ है वो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण, बहुत अच्छे विचार से हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छे विचार से हुआ कि नहीं हमको पैसा अपना, मेरा मेहनत का कमाई है, हमको अच्छे से बचा के रखना है, तो आप वहां से 40 रुपए निकाल के यहां रख दिए। लेकिन आप यदि ये सोचते हैं कि नहीं हम इसमें से 10 रुपए हटा देते हैं, इधर उधर कहीं खर्च कर देते हैं, तो यहां से आप कितना लेके आएंगे, 30, 10 पे आपने खर्च कर दिया रास्ते पे कहीं, तो 30 रुपया लेके आएंगे, तो यहां 30 और यहां 60, तो अब जोड़ने पर कितना हुआ, तो पहले था 100, अब हो गया कितना, तो एनर्जी कंजर्व रहा। ये होता है फ्रिक्शन फोर्स पे, या ऐसा फोर्स, ऐसा वर्क में जिसमें कि हमेशा वो मोशन के अपोजिट होगा। उस केस में आपको जब भी ट्रांजैक्शन होगा, तो जितना वहां से निकला उतना यहां जमा नहीं होगा। अब ये है, जैसे मान लीजिए ये है काइनेटिक एनर्जी और ये है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। छोटा सा एग्जांपल, फिर हम रिपीट भी करेंगे आपको थोड़ा समझने के लिए, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको। ये ग्राउंड है, ठीक, और ये कोई एक पोजीशन ए है, टी बराबर 0 पर, मास m है, ठीक। तो मास m है, तो जैसे जैसे यहां से बॉडी रिलीज होगा, u बराबर 0 पर है, तो यहां से रिलीज होगा तो नीचे आएगा। नीचे क्यों आएगा, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स mg होगा, Fg ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लगेगा, और ये हाइट को हम h मान लेते हैं, तो ये h हाइट कवर करेगा, और जब वो यहां नीचे आने लगेगा, तो ये ग्राउंड सरफेस है, तो t बराबर मान लीजिए t टाइम पर वो ग्राउंड पे आ गया b पॉइंट पर। तो आप ऐसा समझिए a पॉइंट से चला, रिलीज किए उसको, वहां से बॉल को रिलीज किए, तो वो नीचे आएगा, मान लीजिए ग्राउंड से हाइट कितना है h है, तो बॉल को यहां रिलीज करेंगे तो बॉल नीचे आएगा, तो रिलीज करेंगे, उसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, उसका 0 होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 0 होगा वहां पर, इस पोजीशन पे। अब जैसे जैसे वो नीचे आएगा तो उस पर वर्क होगा, ए से बी आया तो वर्क W A to B क्या होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, F into X पढ़े हैं ना, तो यहां F X cos थीटा, तो F कितना है mg, X कितना है h, और cos थीटा क्या, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेस हो रहा है, तो cos 0 होगा, तो mgh A to B, ये इतना अमाउंट का वर्क हुआ, ठीक, mgh हुआ।
आप उसका वैल्यू पुट कीजिएगा, मास मान लीजिए 5 kg है, जी का वैल्यू 10 रखेंगे और एच मान लीजिए 100 मीटर रखेंगे, तो एक फिक्स वैल्यू आ जाएगा। ठीक, जैसे जैसे वो नीचे जाएगा वो क्या लूज करेगा, हाइट लूज करेगा, जिसको पोटेंशियल बोल रहे हैं, हाइट लूज करेगा, और वही हाइट जो लूज कर रहा है वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक में हो जाएगा, ट्रांसफर हो रहा है पैसा। ठीक है, तो जैसे यहां पर mgh है तो यहां पर काइनेटिक 0 है और पोटेंशियल जो है वो कितना है, mgh है, इसको u से डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, mgh है। बीच में कहीं आएगा यहां पर, तो यहां पर पोटेंशियल हो जाएगा mgh/2। तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी है इसको मान लेते हैं 100 जूल है, लेट मान लेते हैं कि 100 जूल है, तो यहां पर 50 जूल बचा, तो 50 जूल कहां गया, तो काइनेटिक में 50 जूल आ गया। और जब यहां ग्राउंड को हिट करने वाला होगा उस समय U 0 हो जाएगा और काइनेटिक वो mgh बराबर वो 100 जूल हो जाएगा, क्योंकि जितना उसका पोटेंशियल था सारा कन्वर्ट किसमें हो गया, काइनेटिक में। अब हाइट 0 होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, क्योंकि ग्राउंड सरफेस है, यह रेफरेंस लेवल है, तो यहां पर हाइट कितनी आई, जब ग्राउंड को हिट करने वाला होगा तो उस समय उसका हाइट 0 हो जाएगा, और हाइट 0 होने के कारण उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, और वो जो भी एनर्जी था, जो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी 100 जूल था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक में। इसलिए बहुत हाई स्पीड से वो टकराएगा ग्राउंड सरफेस पर। तो पहले आपके पास 100 रुपीज था, ठीक है, ट्रांजेक्शन हुआ, वर्क किया, वर्क किसने किया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया, वर्क हुआ, तो वर्क ही क्या किया, एक फॉर्म से एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आया, तो वर्क वो फैक्टर है जो कि एक फॉर्म से कन्वर्ट करके दूसरे फॉर्म में दे देता है। ठीक है, और यहां पर mgh, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहां पर मैक्सिमम है, काइनेटिक 0 है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और जैसे जैसे यहां आया, जैसे जैसे नीचे आया उसका वेलोसिटी बढ़ता गया और उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, पोटेंशियल घटता चला गया। और कहीं पर भी किसी में इंटरमीडिएट पोजीशन, जैसे ये सी पॉइंट है, आप यहां डी पे भी चेक करेंगे और या ई पे भी चेक करेंगे, तो दोनों का समेशन, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का समेशन आपको 100 जूल ही नजर आएगा। यहां पर हो सकता है कि 30 जूल होगा पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, 70 जूल होगा पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर 50 जूल काइनेटिक एनर्जी, 50 जूल पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर हो सकता है कि 30 जूल पोटेंशियल एनर्जी होगा और 70 जूल क्या बच जाएगा, काइनेटिक, और यहां टोटल कन्वर्ट हो गया। समझ गए, तो 100 रुपया पहले 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, और टोटल 100 रुपया कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट हो गया मतलब टोटल एनर्जी जो है, अब जैसे इस केस में उल्टा ऐसे लेंगे, इस केस में क्या हो रहा है, ये ए से बी, तो पोटेंशियल एनर्जी उसके पास कितना था, 100 जूल, और वो किस में कन्वर्ट हो गया टोटल, स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी क्या था, 0, यू इनिशियल, तो के इनिशियल, और उसके बाद यू फाइनल 0 जूल, तो यहां पर के फाइनल कितना हुआ, 100 जूल। सो दैट कि दोनों को जब भी ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, समझ गए। उसके भी टर्म कंडीशन है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बात समझ में आई। उसी तरह जैसे बैंक अकाउंट से ट्रांसफर होगा पैसा, जितना आपके अकाउंट से पैसा निकला और आपके दूसरे अकाउंट में गया, वो दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा समेशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, कोई भी इधर लीकेज नहीं है। हाँ, फ्रॉड हो जाए तो अलग बात है, होता है। समझ गए इसको, ठीक। अब एनर्जी का हेडिंग लिखिए, इसको एक छोटा सा ये बना लीजिए, खाली ये वाला एनर्जी का हेडिंग लिखिए, और हम कुछ पॉइंट्स लिखाते हैं, उसको लिखिए पहले, उसके बाद में उसको लिख लीजिएगा। कल लोग गया था, अपने मन का ही किया है, एक लोग मंगाया है, ऑर्डर दिया है, हम बोले थे बटर स्कॉच, तो ये कौन, ब्लैक फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट सुने थे, ब्लैक भी होता है। जब पूरा जब हम लोग करेंगे ना, तो तहजीब से थोड़ा अच्छे से काटना है ना, कि कूद जाना है। हम लोग भी कॉलेज में रहते थे, हॉस्टल में ना, तो ये करते थे। हाँ?
कहाँ सत्य की खोज में थे तो शब्द नहीं है तुम्हारे पास ब्याह करने के लिए, कर लो, हम संभाल लेंगे। वापस चले गए थे क्यों? आई कार्ड नहीं था? अच्छा, परसों क्यों नहीं आए थे? परसों टी शर्ट नहीं था? हाँ, तो परसों क्यों नहीं आए थे? तुम्हारा सहपाठी कहाँ है वो? पता नहीं, हॉस्टल में है। दोनों एक दिन शाम को 7 बजे घूम रहा है यही इसी फ्लोर पर, हम ऑफिस से निकल रहे हैं लेकिन ये दोनों घूम रहा है, ऐसे कर रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे, नहीं नहीं, ये बैंक वाले फ्लोर पर ऐसे ऐसे कर रहा है। हम बोले क्या, वो क्या खोज रहा है? सर एक दोस्त के लिए आर्ट्स का क्लास खोज रहे हैं सर, आर्ट्स का क्लास। हम बोले क्या, हमको लगा अपने लिए खोज रहा है क्या, हमको देख करके दोस्त का नाम ले लिया। दोस्त के लिए वो एडमिशन करा दिए, उसका एडमिशन ये लोग करा रहा है। सोचिए, तुम लोग को भैया, तुम लोग को भैया बोलता है क्या? दोस्ती है ना, इतना विश्वास दोस्त पर उन लोग, उसको वो भी नहीं आता है। तो भी लोग बोला होगा कि देखो हर दिन जाके कुछ नहीं हुआ, वो तुम लोग को मोटिवेट करता है, हर दिन क्लास जाके कुछ फायदा नहीं है। चलिए लिखिए, एनर्जी में लिखिए, एनर्जी इज अ फिजिकल स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। एनर्जी इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। एनर्जी is a scalar physical quantity which is difficult to give precise definition, difficult to give precise definition, which is difficult to give precise definition, but we can say it is associated with, but we can say it is associated with a state or condition, state or condition, state or condition of a body or system, of a body or system. सिस्टम के बाद ब्रैकेट में लिखिएगा combination of two or more than two masses, combination of two or more than two bodies लिख लीजिए, combination of two or more than two bodies, ठीक है, या पार्टिकल्स लिख लीजिए, दोनों में कोई लिख सकते हैं, बॉडी पार्टिकल सेम चीज है, ठीक है, टू और मोर देन टू बॉडीज और पार्टिकल्स, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, ठीक है, which says, कॉमा देखिए, which says the ability to perform work, ability to perform work at that state, ability to perform work at that state, at that state. Its SI unit is joule. SI unit is joule. ठीक है, एक छोटा सा ढंग का डिफिनेशन है जो आप रिवीजन कीजिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके जस्ट आगे लिखिए एनर्जी हैज, अगले पैराग्राफ, अगले पॉइंट में लिखिए एनर्जी हैज डिफरेंट फॉर्म्स, एनर्जी हैज डिफरेंट फॉर्म्स in this particular chapter, we are going to focus
or we are going to focus on two important forms of energy, on two important forms of energy. ठीक है, टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. इसको लिखना है क्या, लिखना चाहते हैं तो लिखे, नहीं तो हम हटा देते हैं इसको. लिखने के मन है इसे, जस्ट आपको थोड़ा सा व्यू दिए हैं, ये चीज फिर से रिपीट होगा. ठीक है, हटा देते हैं. ओवरव्यू के लिए दिए थे, रिपीट जरूर होगा ये फिर. दो फॉर्म में हम लोग पहला फॉर्म देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी. इसको के से डिनोट करते हैं, के ई से. ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि एनर्जी खुद एक स्केलर क्वांटिटी है, उसी का एक फॉर्म है. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली एसोसिएट है किससे, मोशन ऑफ द बॉडी से. यदि किसी बॉडी के पास मोशन होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, उस बॉडी के पास मोशन नहीं होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा. सिंपल. ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि मोशन है मतलब वेलोसिटी की बात हो रही है, मतलब स्पीड की बात हो रही है. चूंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो वो तो वेक्टर पे डिपेंड करेगा नहीं. तो जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, के बराबर लिखते हैं, के या के से डिनोट करते हैं तो हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं. ये जनरल इक्वेशन है उसका जो हम लोग पढ़ के आए हैं. इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं. जैसे मान लीजिए एक ग्राउंड सरफेस है, उस पर एक कार है, कार का मास m है, t बराबर 0 पर उसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है जो कि 0 नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0, कुछ है उसके पास. ठीक है, उससे वो कार चलना स्टार्ट कर रहा है. तो यदि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को a कह रहे हैं, तो इस पॉइंट पे हमको काइनेटिक एनर्जी पता करना है, के इनिशियल, क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन है. हम लोग डेफिनेशन में क्या लिखे हैं कि उस स्टेट पर पार्टिकल के पास जो वर्क करने की एबिलिटी होगी. बेसिकली एनर्जी किससे जुड़ा हुआ है, किसी पार्टिकल या सिस्टम ऑफ पार्टिकल कह लीजिए, जिसको हम लोग सिस्टम बोल रहे हैं, उसके किसी एक स्टेट पर जो एबिलिटी है वर्क करने की, उसके कारण, तो उसके पास किसी स्टेट पर हम एनर्जी निकाल सकते हैं. तो जैसे यहां पर इनिशियल, के इनिशियल निकालना होगा, तो के इनिशियल बराबर क्या होगा, हाफ एम वी की जगह पर क्या पुट करेंगे, यू स्क्वायर. ये उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है. सपोज करें कि बॉडी पर फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, इसको तो भूलेंगे नहीं क्योंकि इसके बिना वर्क होगा नहीं. ठीक, तो बॉडी पर फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो ऑब्वियसली बॉडी का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा. इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, इस पोजीशन पे आएगा तो मास m है और यहां वेलोसिटी v होगा, ये पोजीशन को b बोलेंगे, t बराबर t टाइम होगा, मास तो वही है, और यहां पर v इज ग्रेटर देन u होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और फोर्स सेम है. ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम होने के कारण बॉडी का वेलोसिटी बढ़ेगा. ठीक, तो अब यहां पर इस पोजीशन पे इसको हम के फाइनल मान लेंगे, तो के फाइनल बराबर क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर. तो ये काइनेटिक एनर्जी उस स्टेट पर है, हाफ एम वी स्क्वायर. चूंकि हाफ और एम तो दोनों में कॉमन है, चेंजेस किसके कारण आ रहा है, वी के कारण. अब वी फैक्टर क्या है, स्पीड. इसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, देखिए काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ एम वी वैक्टर डॉट वी वैक्टर, ऐसा लिख सकते हैं. मतलब वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ. तो यदि कोई दो वेक्टर हैं, सपोज कीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मॉड ऑफ सेकंड वेक्टर और इनटू कॉस थीटा. तो चूंकि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए तो दोनों का वेक्टर का
वेक्टर ए मतलब क्या हुआ, ए डॉट ए मतलब पहला वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वही है जो सेकंड वेक्टर का, इसलिए तो दोनों का नाम सेम है। तो दोनों के बीच का डायरेक्शन सेम है तो थीटा कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर ए डॉट ए इज इक्वल टू, ये तो मैग्नीट्यूड है, ए इंटू ए आ गया और इंटू 1, तो यहां आ गया ए स्क्वायर। तो ये वाले टर्म को हम फिर क्या फाइनली लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। समझ पाए इस बात को? बेसिकली मतलब उस वेलोसिटी वेक्टर का उसी डायरेक्शन में, उसी के साथ में डॉट प्रोडक्ट लिया हुआ उसी वेक्टर का, तो उसका रिजल्ट हमेशा स्क्वायर में आएगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर करते थे तो आई कैप डॉट आई कैप तो क्या होता था 1, क्योंकि 1 स्क्वायर बराबर 1 होता था। ठीक है, तो यहां पर अब क्या है कि पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन पे हाफ एम वी स्क्वायर है, यहां पर हाफ एम वी स्क्वायर है। ठीक है, अब हमको पता करना हो, मान लीजिए ये स्टेट पर उसका काइनेटिक एनर्जी है, अब हमको पता करना हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, डेल्टा के ई से, डेल्टा के कहे या डेल्टा के ई कहे, इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो हाफ एम तो ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यदि यहां पर तो v ज्यादा है u से, मान लीजिए बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा होता, फोर्स नेगेटिव x में लग रहा होता, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आता क्या, आता कि नहीं आता? लेकिन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकता है क्या, बताइए? काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर है, ये स्पीड है, या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकता है। जैसे यहां पर मान लीजिए v है हमारा, मान लीजिए यहां 10 मीटर पर सेकेंड है, वहां 2 मीटर पर सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, तो 100 माइनस 4 तो 96 हो गया ये। ठीक है, ये तो पॉजिटिव वैल्यू दे दिया, मास तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक, मान लीजिए कि स्पीड घट रहा है, तो यहां पर मान लीजिए 10 था, ये था 5 हो गया, तो क्या कहेंगे 5 स्क्वायर माइनस, तो 5 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर मतलब 25 माइनस 100, तो -5 आएगा ना, माइनस कितना आएगा 75, तो 75 तो, और ये तो चूंकि वैल्यू पॉजिटिव है तो नेगेटिव मतलब चेंज का नेगेटिव हो सकता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिफरेंस समझ में आया? और उसका सबसे मेन रीजन क्या है कि यदि बॉडी का वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है, फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसके वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, स्पीड डिक्रीज होगा, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी चेंज जो आएगा नेगेटिव आएगा। अभी फिलहाल जो हम निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव निकाल रहे हैं, तो यहां हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये फाइनल डेल्टा के हुआ। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ, ये इनिशियल और ये फाइनल, इसको कहेंगे दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट अ स्टेट, किसी स्टेट पर, और ये भी क्या होगा, ये भी काइनेटिक एनर्जी एट अ स्टेट। तो कौन सा स्टेट है, ये इनिशियल है, और ये कौन सा है, फाइनल। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन रहता है, सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इफ मास ऑफ द बॉडी इज 10 kg, ठीक है 10 kg है, उसका u का वैल्यू, u वेक्टर जो दिया हुआ है 2i कैप माइनस 6j कैप दिया हुआ है, और जो उसका v का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1i कैप प्लस 2j कैप। आपसे पूछ रहा है फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है चेंज इन, या फिर आप ऐसा कर लीजिए कि एक स्टेट में यहां से पार्टिकल का स्पीड मतलब वेलोसिटी यहां से यहां आया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन पे उसका एक स्पीड निकलेगा, इस पोजीशन पे स्पीड निकलेगा, उसको चेंज करेंगे तो आपको फाइनल निकल जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर देखिए 2 मिनट के लिए, तो यदि u का हमको मॉड निकालना होगा तो रूट अंडर कितना होगा, 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट इज रूट अंडर कितना 4 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 40। तो u स्क्वायर कितना होगा 40 मीटर पर सेकेंड होगा,
हमको तो यू स्क्वायर से मतलब है ना। अब यहां पर v देखेंगे तो v बराबर क्या लिखेंगे, v स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, यहां पर क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना, तो ये आ गया 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमको निकालना है डेल्टा के दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहां हो गया हाफ, m का वैल्यू कितना है 10 दिया हुआ है, v कितना है 5, v स्क्वायर कितना है 5 माइनस कितना है 40 दैट इज इक्वल टू ये हो गया 5, यहां से आएगा कितना 35, तो माइनस 35 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू कितना माइनस 5, 15 और 2 आएगा इतना जूल। तो इस तरह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, मान लीजिए किसी स्टेट पे देगा, उसका सिर्फ ये पूछ देगा, यही पूछ देगा, तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेना होगा इसके साथ। मान लीजिए इसी स्टेट पर पूछ देगा काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ यही दिया हुआ है, वो भी ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसका राइट डाउन कर लीजिए, कंप्लीट कीजिए इसको। कोई डाउट है तो बोलिए। नेट फोर्स कोई डाउट है? ग्राफ थोड़ा बता देंगे इसके बाद। इसमें बीच में लगा दिया है। तुमको पता था चिल्ड्रंस डे इसलिए तुम आए हो क्या? एक टुकड़ा केक का और बट गया। छोटा छोटा टुकड़ा हो गया। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उन लोग के ऊपर जिम्मेदारी है, पूरा व्यवस्था वहां करें। साफ सफाई अभी हो रहा है, साफ सफाई हो गया हो। और यही उधर लगा दिया जाएगा ये कैमरा। वो एडिट कर दे देंगे, एडिट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार है, इनिशियली u बराबर 0 पर है, लेकिन इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मास m बराबर 10 kg है। ठीक है, ये पोजीशन ए है, t बराबर 0 पर, मतलब रेस से चलना स्टार्ट कर रहा है, u 0 है उसका, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स में कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ लीजिए 2 मिनट, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, खासकर नीट वगैरह में तो बहुत आता है। तो आपको सिंपल इसका बताना ये है कि ये 2 सेकंड मतलब 6 सेकंड, मान लीजिए कोई 5 सेकंड भी पूछता है, 6 सेकंड के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 6 सेकंड के बाद। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए 6 सेकंड के बाद वो इस पोजीशन पे आ गया, इस पोजीशन को हम बी मान लेते हैं, और टी बराबर कितना है 6 सेकंड। ठीक है, ऑब्वियसली यू यहां पर 0 है, तो यहां पर हम वी लेंगे, वी का वैल्यू निकालना होगा हमको, मास पता है, तो हमारे पास चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v बराबर u प्लस ए टी ले सकते हैं। तो v बराबर, और ये तो 0 है, a कितना है 2, और कितने टाइम पे लेना है 6 पर, तो v बराबर कितना होगा 12 मीटर पर सेकेंड। यहां काइनेटिक इनिशियल क्या होगा 0 होगा ना, क्योंकि उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, और यहां k फाइनल कितना होगा हाफ
m इंटू वी स्क्वायर, तो हाफ m कितना है 10 केजी है, तो 10 इंटू वी का वैल्यू कितना है 12, तो 12 इंटू 12 ये 6 हुआ, तो यहां कितना आएगा 12 सिक्स कितना होगा 72 इंटू जीरो उसके साथ आ जाएगा, तो 720 जूल। यही उसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल, दैट इज इक्वल टू 720 माइनस 0, 720 जूल। अब मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ लेगा आपसे कि सेम सिचुएशन इसी तरह का है, कुछ चेंजेस है, तो वो आप बना सकते हैं। मास m मान लीजिए कि 12 केजी है, इनिशियल u बराबर 6 मीटर पर सेकेंड है, ये t बराबर 0 पर, पोजीशंस क्या है उसका a। उसके बाद एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मान लीजिए फोर्स दे दिया है, सपोज करें फोर्स दिया है 4 न्यूटन, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है, ये पोजीशन बी है, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड डेल्टा के बराबर क्या होगा आफ्टर, आफ्टर कितना 4 सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसमें फोर्स हटा दिया है। इसको सॉल्व कीजिए, उसको करके बताइए। करके बताइए, तो सॉल्व कीजिए, उसको करके बताइए। तुमको समझ में आ रहा है? हमको तो समझ में आ रहा है कि तुमको नहीं समझ में आ रहा है। क्लास छोड़ रहे हो, ऊपर से वीडियो लेक्चर्स दिखे, ये सबसे ऊपर ऊपर उठ रहे हो क्या? डायरेक्ट भोलेनाथ के शरण में जाओगे हैं?
22 × 22 कितना आ रहा है? हाँ, 481। 484 माइनस ये कितना होगा? कैलकुलेट कीजिए। 324 होगा। कितना आ गया माइनस करने पर? 160 होगा। ठीक है, और ये कितना हो गया फाइनली? 320/3। ये हो गया जूल। 320 को डिवाइड कर सकते 3 से, तो आपका डेसिमल में वैल्यू आ जाएगा। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ। ठीक है, और यदि मान लीजिए सपोज करें कि यहां पर फोर्स नहीं दिया होता, एक्सेलरेशन देता, कभी कोई वेरिएबल एक्सेलरेशन देगा, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन का तो इंटीग्रेशन करके हमको वेलोसिटी निकालना होगा। वो क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग तब। यदि अब ग्राफ की बात करें थोड़ा, देखिए ध्यान से यहां पर ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान से समझिए, काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो के इज डायरेक्टली टू वी स्क्वायर है ना? लीनियर रिलेशन है या स्क्वायर का रिलेशन है? तो स्ट्रेट पाथ होगा नहीं, कर्व पाथ बनेगा। और जैसे जैसे यहां पर क्या के इज फंक्शन ऑफ वी है ना, तो यहां पर जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि y बराबर 2x² है, सपोज करें, इससे ये रिलेट कर रहा है। जैसे यहां कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट है, यहां x, यहां v, यहां पर y है, यहां k है। तो मान लीजिए y बराबर x² का ग्राफ कैसा दिखेगा आपको? y बराबर x² का ग्राफ, y बराबर x² ग्राफ मतलब x का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, लेकिन y हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। तो ग्राफ इस तरह का कुछ होगा। ये y बराबर x² का ग्राफ है। तो इसमें कहने का मतलब यहां ये हो गया, चूंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो यहां से इस वाले टर्म को लेंगे नहीं, तो फिर फाइनली आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? ये होगा काइनेटिक एनर्जी, और इधर होगा क्या? v। वहां y था, यहां x, तो उसी तरह रिलेट करके देखिए, यहां k होगा और यहां ये ग्राफ किसका होगा? k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। मान लीजिए पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा उसके करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ग्राफ ये होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कि वेलोसिटी का वैल्यू नेगेटिव भी है, उसका स्क्वायर करेंगे, उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है ना, इसलिए इधर तो जाएंगे नहीं। ठीक है, तो ये हो गया उसका ग्राफ। इसको राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग पोटेंशियल इसका मोमेंटम की बात करते हैं, तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। समझ पाए इस बात को?
हो गया। चलिए अब बात करते हैं मोमेंटम का। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम अभी तो आगे बढ़ ही रहे हैं उसमें। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क और एनर्जी। वर्क हो गया है, एनर्जी पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट होगा। उसमें थोड़ा इधर उधर जो मॉड्यूल दिया उसमें थोड़ा आगे पीछे है। एक्चुअली वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है वो, तो हम लोग उसको सिस्टम में पढ़ेंगे, तरीके से होगा। पहले वर्क होगा, फिर वर्क हो गया, एनर्जी में भी पूरी तरह से हैं, तो अभी काइनेटिक में है, पोटेंशियल में आएंगे, तब आपको और डिटेल पता चलेगा, तब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम की खासियत ये है कि यदि आप इसको ढंग से नहीं पढ़िएगा तो आपको पूरा 11th में दिक्कत करेगा, 12th में भी दिक्कत करेगा। ठीक है, 12th में सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज रुका हुआ है, उसमें 3-4 जगह यूज होगा फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। जो स्टूडेंट जो डायरेक्ट 12th में आते हैं हमारे पास, उनका तो ऐसे ही ब्लैंक रहता है, और आप लोग का भी ब्लैंक हो जाता है। आपको लगता है कि हाँ मास्टर ने पढ़ाया होगा, उसमें यही लगता है, क्योंकि अभी का जस्ट वेक्टर का हम पूछ रहे हैं। वेक्टर अभी यूज हो रहा है ना, कितना महीना पहले पढ़े हैं वेक्टर? कम से कम 4 महीना तो हुआ होगा। हाँ, 4 महीना से ज्यादा ही हो गया, तो अभी भी बहुत सारी चीजें याद नहीं है। और जैसे कि वेक्टर, जहां जहां वेक्टर क्वांटिटी आएगा वहां वेक्टर यूज होगा। समझ पाए? चलिए देखिए यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम, उसके बाद सब सीक्वेंस में रहेगा ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। मान लीजिए फिल्म चल रहा है, फिल्म में डायरेक्ट हीरो को बड़ा होता दिखा दिए, उसका हाफ पैंट वाला सीक्वल गायब कर दिया, डायरेक्ट हीरो बड़ा हो गया, दाढ़ी मुड़ आ गया, और वो सिंघानिया के आदमी से लड़ रहा है। ठीक है, 80s के फिल्म की बात कर रहे हैं हम, नहीं, जिसमें 80 फिल्म क्या होता है? 80s का फिल्म देखे हैं आप लोग? नहीं देखे हैं? हम जन्म से पहले का कुछ नहीं देखते हैं सिर्फ। हाँ, 90s में तो फिर वो अलग, थोड़ा सा अलग कहानी हो गया। 80s के फिल्म में होता था ना कि 2 भाई होते थे, उसका फादर ना फैक्ट्री में काम कर रहा होता था, और बहुत ईमानदार होता था, क्योंकि वो हीरो का फादर है। ईमानदार होता था, और वहां पर हफ्ता वाला कुछ कॉन्सेप्ट था। ठीक है, हफ्ता, तो चूंकि उसका फादर ईमानदार है तो वो मना कर दिया, तो जो वहां के गुंडे हैं उससे ये मना कैसे कर सकता है, हम लोग का भी रोल है इसमें। नहीं नहीं, वो जो गुंडे वहां के वो बोल रहे हैं हम लोग भी रोल है यहाँ पर, हम लोग क्या फिल्म में ऐसे ही आए हैं? बोला कि हाँ ऐसे इसको, तो उसको किसी किसी की तरफ फंसा दिया, किसी के मर्डर में उसको फंसा दिया, मतलब उसका दोस्त को मार दिया, और ये उसमें गया, अपने दोस्त को देखा और उसका चाकू निकाला कि उसको, उसी समय पुलिस ने, मोबाइल तो था नहीं, ठीक है, वो 80s का फिल्म की बात कर रहे हैं, पुलिस ने देख लिया, अब उसको जेल में डाल दिया तुरंत तुरंत, व्हाइट और ब्लैक वाला वो लाइन वाला तुरंत। ठीक है, तो ये दोनों हीरो ने, दोनों भाई ने अपने देखा, उसको पता था कि किसने मेरे पापा को फंसाया है, तो वो बदला, हाँ वो बदला लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे फिल्म बढ़ रहा है। उसी समय जो सिंघानिया साहब हैं उसके साथ डील कर रहे हैं, दीवार फिल्म की बात हो रही है, सिंघानिया साहब उसके साथ डील कर रहे हैं, तो बेचारा उसके फादर को पकड़ लिया, तो अब वो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो बूट पॉलिश कर रहा है, किसी स्ट्रीट पे बूट पॉलिश कर रहा है, तो उसमें सिंघानिया साहब उतर रहे हैं, वहां पर मंदिर है, तो वो बूट पॉलिश करा के मंदिर की तरफ जा रहे हैं, तो सिंघानिया साहब 5 रुपया बूट पॉलिश किए, तो उसने बोला कि सर आपने पैसा नहीं दिया, तो उसने पॉकेट से 5 रुपया निकाल करके ऐसे फेंक दिया। ये घटना कब की? वो जब बच्चा था, इसके 20 साल के बाद घटना दिखा रहा है, 20 साल बाद। ठीक है, तो फिर डील कर रहा है, वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हो गया है, विजय, वो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हो गया है, तो वो सिंघानिया साहब के साथ डील कर रहा है। सिंघानिया साहब वही के वही हैं, बस अंतर क्या हुआ, एक चश्मा और एक यहाँ पर व्हाइट आ गया है। ठीक है, यहाँ पर व्हाइट कलर से ऐसे स्ट्रिप हो गया है, व्हाइट कलर का। सिंघानिया साहब बूढ़े हो गए,
तो सिंघानिया साहब बोले कि हाँ देखो तुम, हम यहाँ पर ये यहाँ से ये खाली करा दो, यहाँ मुझे अपना बिल्डिंग बनाना है, तुम यहाँ खाली करा दोगे तो तुम्हें मैं 1 लाख रुपया दूंगा, 50,000 रुपया एडवांस, ऐसे लेकर के से टेबल पे फेंक दिया। तो वो कह रहा है कि सिंघानिया साहब आज से 20 साल पहले आप महालक्ष्मी मंदिर आते थे? हाँ आता था। फ्लैशबैक में चल रहा है। वहां बूट पॉलिश कराते थे? हाँ। मैं आज भी फेंके हुए पैसे वापस नहीं लेता। पीछे से प्लेबैक म्यूजिक बज रहा है एकदम। ठीक है, आप दीवार पर देखिएगा। उसके बाद फिर वो कॉन्ट्रैक्टर बन गया है। ठीक है, उस पर राजू शास्त्री ने कॉमेडी किया था, बहुत जबरदस्त कॉमेडी है। कॉन्ट्रैक्टर बन गया है। कॉन्ट्रैक्टर बन गया तो सिंघानिया साहब उस बिल्डिंग को उस बिल्डिंग को खरीदना चाह रहे हैं। तो उसने प्राइस रखा है 2 करोड़। तो सिंघानिया साहब ने तुरंत खरीद लिया उसको। तो सिंघानिया साहब अपना सिगार, विजय तुमको अभी तक आप बिजनेस करना नहीं आता, तुमने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी मात्र 2 करोड़ में मुझे दे दी। ठीक है, नहीं वो सिंघानिया साहब से खरीदता है प्रॉपर्टी। तो वो बोलता है कि मैंने जो तुम्हारा 2 करोड़ का प्रॉपर्टी था मेरा, तो हमने तुमको 10 करोड़ में बेच दिया, तभी भी तुमने खरीद लिया, तुमको बिजनेस करना नहीं आता है। तो विजय बोलता है ना कि आपको बिजनेस करना नहीं आता है, ये प्रॉपर्टी मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट था, ये 20 करोड़ में भी होता तो भी मैं खरीद लेता, क्योंकि मेरी माँ ने यहाँ काम किया है। तो राजेश श्रीवास्तव कहता है कि ऐसा बात है, थोड़ा सा पनवेल वाला भी मेरा प्रॉपर्टी देख लो। अभी तुम्हारी माँ कहाँ काम कर रही है? तो लेकिन मेरी माँ काम नहीं कर रही, थोड़ा सा मेरा पनवेल वाला में भी काम करवा दो, वो भी 20 करोड़ में बिक जाएगा मेरा। समझे? तो पुराने फिल्म की बात छोड़िए, अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं। पुराना फिल्म देखिएगा, कभी कभी बहुत अच्छा लगेगा, आपको हंसी आएगा। आपने देखा है कि नहीं कभी पुराना फिल्म? तो जिस टाइप ऑफ फिल्म की हम बात कर रहे हैं, आप समझ पाए हैं? 80s का फिल्म है ये जिसकी बात हम कर रहे हैं। 90s के फिल्म में ज्यादा ऐसा कुछ नहीं होता था, उसमें थोड़ा अलग आ गया था। अभी का तो फिल्म ही अलग है, अभी का फिल्म ही अलग है, अभी का फिल्म ही पता ही चल रहा है। पब्लिक भी कंफ्यूज है कौन हीरो है इसमें से। क्या अभी का पता ही नहीं चल रहा है कौन हीरो है कौन विलन है। ठीक, कोई पता ही नहीं चल रहा है। पहले एकदम क्लियर होता था। अच्छा, विलन का भी एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर था। विलन का यहाँ पर कटा हुआ रहेगा या एक आंख ऐसे पट्टी लगा रहेगा। मतलब उसका बैकग्राउंड ये है कि वो बचपन से ही लड़ाई झगड़ा करते हुए आया है। आज इस मुकाम पर वो तब पहुंचा है जब उसकी एक आंख और नहीं दिखाता है उसमें कि हीरो को पकड़ लेता है, उसके सिस्टर लोग को पकड़ लेता है और उसके माँ को भी पकड़ लेता है। ठीक है, तो दुश्मनी निभाने के लिए। तो उसके माँ को जब पता है कि मेरे बेटे का दुश्मनी चल रहा है, थोड़ा साइड हो जाए कुछ दिन के लिए, तो आउट ऑफ फ्रेम हो जाए। वो आके खड़ा है ऐसे, बेटा विजय तुम आ गए। अरे भाई बेटा माँ को पकड़ लिया तो बेटा को आना ही पड़ा। चलिए, हेडिंग दीजिए इसको। क्या हुआ? हंसी अभी तक आ रही, क्या हुआ? चलिए हेडिंग दीजिए 5-10 मिनट का। जय रिकॉर्ड कर रही थी, इसके अलावा रिकॉर्डिंग हो रहा था। वहां से रिकॉर्ड कर, हम देख नहीं पाए। भेजना तो जय हो, जय हो तुम बोले भी नहीं है। अच्छा अच्छा। चलिए हेडिंग दीजिए। अरे हो गया, आप चलो आ जाओ, पॉइंट 10 मिनट का है, उसके बाद फिर मैम का क्लास भी है। मैम कुछ कॉमेडी करती है कि नहीं? एकदम सीरियस रहती हैं। हाँ, 1-2 टीचर ऐसा होना चाहिए। सब कब आगे पता नहीं, गेट का एग्जाम देने के लिए लगे हुए हैं। चलिए, काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम कैसे हम लोग समझेंगे? लीनियर मोमेंटम पहले देख लेते हैं।
P इज इक्वल टू क्या, m इंटू, तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी का वही डायरेक्शन मोमेंटम का। ठीक है, हम लोग जब रोटेशन में आएंगे, जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशन पढ़ेंगे, तो यही लीनियर से कन्वर्ट हो जाएगा एंगुलर में। ठीक है, सर्कुलर मोशन तो अभी हुआ नहीं, हो गया ना, सर्कुलर मोशन तो हो गया, उसमें तो सर्कुलर मोशन में हम लोग देखे थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, उसी तरह रिलेटेड वहां पर होगा। सर्कुलर मोशन जरूर रिवाइज कर लीजिएगा जब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशन पढ़ेंगे। वो एक बड़ा चैप्टर है, कम से कम वो 20 क्लास में कवर होगा, 20 क्लास में कवर होगा, बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। पता ही नहीं चलेगा, स्टार्टिंग में लगेगा कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक आप रिवीजन छोड़ दिया आपने यदि 2 दिन भी, तो अचानक लगेगा कैसे बॉडी घूम रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, मतलब समझिए पूरे मैकेनिक्स का कोर पॉइंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है वो। P बराबर m इंटू वी, तो जो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का वही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इन मैग्नीट्यूड। यदि हम इसको मैग्नीट्यूड वाइज लिखें तो क्या लिखेंगे, P बराबर m इंटू वी लिखेंगे, लिखेंगे हम। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि दोनों साइड में हम v से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां m इंटू वी स्क्वायर होगा, और यहां भी 1/2 कर देते हैं, यहां भी 1/2 कर देते हैं। तो आपको ये साइड वाला क्या दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है ना, तो यहां पर लिख सकते हैं के, तो फाइनली के ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ पी इंटू वी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, और भी बनेंगे फॉर्मूला, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपको याद रखना होगा इसको, क्योंकि एग्जाम के समय डिराइव करेंगे नहीं आप। देखिए यहां पर अब, और के ई बराबर हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर यदि हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो k इज इक्वल टू हो गया हाफ इंटू 1/m, और ये वाले टर्म को हम p स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया 2m इंटू पी स्क्वायर। यहां पर k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m होगा, कब, व्हेन p कांस्टेंट होगा। यानी कि यदि किसी पार्टिकल का या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में यदि 2 मासेस या 2 से अधिक मासेस का सिस्टम है, उसमें यदि उसका मोमेंटम कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगला, इसमें हम लोग एक और टर्म निकाल सकते हैं, यहां से ही इसी को लेके चलते हैं, तो k बराबर हो गया हाफ, और यहां पर m v स्क्वायर है, तो यहां k बराबर हाफ, और क्या चेंजेस कर सकते हैं हम लोग, यहां पर m इंटू वी लिख सकते हैं, तो जो यही आ जाएगा। ठीक है, एक और रिलेशन है, क्या कर सकते हैं, यहां पर m वी स्क्वायर है, यहां m स्क्वायर किए, तो ये वाला रिलेशन आ गया। एक सिंपली मोमेंटम ले सकते हैं, ये वाला मोमेंटम, तो काइनेटिक एनर्जी यहां से p बराबर क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू हाफ p इंटू वी, और यहां से p बराबर क्या होगा, 2k बाई वी। यदि काइनेटिक एनर्जी पता है तो आप मोमेंटम निकाल सकते हैं वेलोसिटी के टर्म में। ठीक है, और एक ये रिलेशन हो गया, इसके साथ एक और रिलेशन है, पहले इतना लिख लीजिए, इसको लिखिए, एक और रिलेशन निकाल देते हैं, निकल क्वेश्चंस करेंगे फिर इसको। लिख लिए, हाँ बोलो, समझ में आया, अच्छा मैथ वाले सर कॉमेडी करते हैं, नहीं थोड़ा थोड़ा करते हैं, अच्छा सर नहीं कर पाते तो खुद ही करते हो।
सही मायने में टीचर तो ऐसा ही होना चाहिए। हो गया? हो गया? देखिए क्वेश्चन एक, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड आफ्टर 10 सेकेंड। क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? पार्टिकल का मोमेंटम दिया हुआ है, उस पर लगने वाला फोर्स दिया है, मास दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी बताइए जब कितने सेकंड के बाद? 10 सेकंड के बाद। क्यों घटा बढ़ा रहे हो? क्या हुआ? बोलो क्या? कौन कह रहा है? जैकेट पहन के आइए क्योंकि हमको गर्मी लगेगा। प्याजली एक बार बोलो तो 8 घंटा पढ़ने के लिए बोलो। हाँ, 8 घंटा में उसका बाई 10 भी कर दो, 0.8 घंटा भी पढ़ के दिखा दो। हम तो कहते कहते थक गए हैं। इसी दिसंबर तक चलता है, फरवरी से फिर चलना स्टार्ट हो। हाँ, दिसंबर तक। हमको दिसंबर तक गर्मी लगता है, जनवरी में गर्मी नहीं लगता, फरवरी से फिर गर्मी लगना शुरू हो जाता है। जैकेट पहनिए, कम्बल वम्बल लगता है, कमल नहीं है, हनुमान मंदिर जाइए, पटना जंक्शन अभी मिल रहा है वहां। नया नया ब्रांड का मिलता रहता है, कोठारी ब्रांड हो गया, कोई ओसवाल हो गया, सबका कम्बल मिलता है किसी। तो हाँ, लेकिन थोड़ा चेहरा लगना चाहिए कि हाँ आप
प्रोफेशनल भिखारी हैं, ऐसा नहीं कि बस शौकिया गए हैं तब नहीं होगा। कल सब लोग मॉड्यूल लेके आएंगे अपना, ठीक है, बिना मॉड्यूल के नहीं आना है कल। क्लियर है ये? इनिशियली मोमेंटम P बराबर m इंटू यू, तो मोमेंटम आपको दिया हुआ है, उससे आप इनिशियल वेलोसिटी निकाल लिए, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड निकल गया, स्पीड निकल गया। उसके बाद एक्सेलेरेशन बराबर फोर्स बाय मास होगा, उससे आपका एक्सेलेरेशन आ गया v बराबर u प्लस 80, 10 सेकंड पे फाइनल वेलोसिटी निकल गया, उसी से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। समझ गए?